नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम कक्षा 8 में काव्य नंबर 6 तूफानों की ओर शिव मंगल सिंह सुमन की जो काव्य है उस काव्य की आज चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, तूफानों की ओर हमारा जीवन बहुत सारे तूफान आने वाले हैं और उन तूफानों का हमें किस तरह से सामना करना है, इसकी बात कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से की है, जिसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की बढ़ने की प्रार्थना की है कि हमें सदा संघर्ष कैसे करना है और संघर्ष करके हमें किस तरह से हमारा जीवन गुजरान करना है। जिस तरह आग में रहकर भी सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें आ रहती है राह में, तो भी आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत करना है। उस बात को अच्छी तरह से बताने का प्रयत्न किया है। हमारे जीवन में बहुत सारी तूफान आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन हमें आग में भी सोना कैसे एकदम निखरता है और वैसे हमें निखरना है, उस बात को अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतधार। नाविक यानी जो समुद्र में जो समुद्र को खेड़ू होता है उसका नाविक कहते हैं। पतवार यानी जो उसकी जो नाव होती है, जो उसकी नैया होती है, वो लेकर समुद्र में निकलता है, फिर समुद्र को पूरा समुद्र के साथ खेलता है और उसको समुद्र में मंथन करके वो अपना कार्य करके आता है। तो समुद्र में जाने से पहले उसको बहुत सारा भय होता है, बहुत सारा डर होता है, लेकिन तो भी वो सफल होकर अपने घर पर आता है। इसी तरह से हमें भी जीवन में सफल होना है। तो इस काव्य का जो पठन करना है एक बार हम कर लेते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इससे ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतधार। बहुत ही अच्छी बात लेखक ने की है, शिव मंगल सिंह ने की है कि हमें जब नाविक समुद्र में जाता है, समुद्र से मंथन करता है और समुद्र को खेड़ता है और फिर वापस आता है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी कई सारे तूफान आएंगे। बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, तब तक हमें अलग अलग बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उस बाधाओं का सामना हमें कैसे करना है, उसी बात को यहाँ पर बता दिया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान आने वाला है तो भी उसके सामने घुमा दो नाविक। नाविक यानी जो नाव से बैठकर समुद्र में जाता है। नाविक निज पतवार, जो अपनी जो नैया है उसको घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है। कवि कहते हैं कि इसी काव्य में सिंधु नदी की बात की है। तो सिंधु नदी ने आज विष उगला है। विष यानी जहर उगला है, समानार्थी शब्द विष यानी जहर। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। और ऐसे सिंधु नदी, ऐसे यौवन जैसे युवानी होती है और कैसे हम उमड़ उमड़ कर दौड़ते हैं, इस तरह से सिंधु नदी ने भी विष उगला है और लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है प्यार। तो आज सिंधु नदी में भी एकदम ज्वार उठा है और मेरे हृदय में भी कवि कहते हैं कि ज्वार उठा है। तो सिंधु और मेरा हृदय दोनों ने ज्वार जो मिलाया है,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो सिंधु नदी में भी आज तूफान आया है और इस तूफान के सामने तो भी उनकी यौवन जो जो लेखक है उनका यौवन ऐसे हिल मिलाया है कि मुझे तूफानों की ओर भी जाना है और तूफान का सामना करके सफलता प्राप्त करनी है। लहरों के स्वरों में कुछ बोलो, इस अंधड़ साहस में तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक को कहा गया है कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो। जैसी लहरें जाती है उस लहरों में हमें हमारी नैया लेकर जाना है और नैया ही लहरें ही हमें नैया पार कराने वाली है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। और इस अंधड़ में हमें साहस, हमारा जो साहस है वो हमें तोलना है। इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। और कवि कहते हैं कि कभी कभी हमें मिलता है तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि जीवन में कई सारे तकलीफें आएगी, कई सारी विकट परिस्थिति आएगी, लेकिन हमारा धैर्य, हमारी गतिशीलता, हमारा साहस, हमें संघर्ष रखना है। और हम साहस करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, हमारा धैर्य बना रखेंगे तो जीवन में कभी भी कोई तकलीफ हमें कुछ करने वाली नहीं है। तो इस तरह से सिंधु ने भले ही विष उगला हो, लेकिन हमारे भी जीवन में नाविक ने कहा है कि यौवन है और यौवन भी मचला जाएगा, यौवन भी ऐसे युवानी में सिंधु नदी को भी पार कर लेगा। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यही असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। कवि कहते हैं कि मानव को पता है कि कभी मानव को अपनी हार माननी नहीं चाहिए और तूफानों की ओर अपनी जो नावी है, जो नैया है उसको घुमाना है। यह असीम निज सीमा जाने। असीम, सीमा का विलोम शब्द है असीम, तो सीमा का विलोम शब्द है असीम। जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसे हम असीम कहते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि सागर के जो जो यौवन बहुत उमड़ उमड़ कर उभरा है और सागर भी ऐसे विष उगला है और उसमें भी हमें जो हमारी सीमा है, हमें हमारी सीमा से भी आगे जाकर असीम हो जाना है, जिसकी कोई सीमा ना हो। सागर भी की ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। और सागर को भी पता चले कि ये मिट्टी का पुतला है मानव का, उसको कभी हार मानी नहीं है और कभी हार मानने वाला नहीं है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और नाविक को कहा है कि नाविक आप तूफानों की ओर जो आपकी नैया है वो घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी कभी थकता है। सागर की भी एक क्षमता होती है और मांझी की भी एक जो क्षमता होती है। यानी सागर, सागर यानी समुद्र, और मांझी यानी समुद्र को खेड़ने वाला व्यक्ति मांझी कब थकता है। सागर की अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता में सागर ऐसे लहरों में उछलता कूदलता जाता है और उसको हमें नैया में जो नावी होता है, नाविक, वो नैया से उसको तूफान आता है तो भी अपनी नैया ऐसे ऐसे हिलती है, झुलती है, डगमगाती है तो भी कभी हार मानता नहीं है और आगे ही जाता है, क्योंकि मानव जो मिट्टी का पुतला है उसने कभी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है। सागर की एक अपनी क्षमता है कि वो ऐसे जो पूर और भर्ती आती है तो बहुत सारा पूर आता है, भर्ती आती है, ओट आती है, तो किसी भी तरह का नाविक भी कुछ कर सकता नहीं है। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है। और सागर की क्षमता है लेकिन मांझी कभी थकता नहीं है। जो मांझी, मांझी यानी समुद्र को खेड़ने वाला, कभी थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। और जब तक सांस, सांस यानी हमारा श्वासोश्वास, हमारे जो हम श्वासोश्वास करते हैं, हमारा जीवन जो चलता है, उस सागर
के बारे में मांझी ने कहा है कि जब तक मांझी के सांसों में, मांझी यानी जो नाविक के सांसों में स्पंदन है, तब तक दरिया को वो खेड़ता रहेगा, कभी उसका हाथ नहीं रुकता है और एक दोनों हाथ से ही वो नैया को पार करता है। उसके पास हल्ले सा मारने का जो होता है, जो ऐसा एक लकड़े का डंडा जैसा, उससे वो सागर को दूर करके आगे आगे बढ़ जा सकता है। तो कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में कई भी सारी मुश्किलें आए, कई भी, जब तक सांसों में स्पंदन है तब तक हमें कभी रुकना नहीं है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। और नाविक ने सातों सागर पार करे हैं। उसने अपने एक लकड़े का जो जो होता है डंडा, और उसके साथ ही उसने 7 सागर पार किए हैं। अपने सांसों के स्पंदन से ही उसने समुद्र से जीता है। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि चाहे चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, तो भी नाविक कभी हारता नहीं है, कभी कभी लौटता नहीं है, और जो अपनी जो उसका जो गोल होता है, और वो गोल को प्राप्त करता है, जहां पर उसको जाना होता है तब जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, तूफानों की ओर काव्य में देखो, एक नाविक है, वो नाव लेकर जा रहा है, और एक शिक्षक जैसे युवान मित्र है, एक बालिका पढ़ रही है, और पढ़कर ही आगे बढ़ना है। इसी तरह से हमें विद्यार्थियों को भी हमारे विद्यार्थी अवस्था में कुछ न कुछ प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है, सारे संस्कार प्राप्त करने हैं। और हमें इस कविता में से कवि शिव मंगल सिंह ने कहा है कि हमें इस कविता से हमें धैर्य, सहनशीलता, गतिशीलता, साहस और संघर्ष करना चाहिए। जैसे तूफान में भी नाविक संघर्ष करता है, और संघर्ष करके ही दरिया पार करता है, क्योंकि उसका एक धैर्य होता है, उसकी गतिशीलता होती है, साहस होता है, संघर्ष होता है। इसी तरह से इस पाठ को जो अ, उसका जो पाठ है, उस पाठ को शिव मंगल सिंह ने लिखा है, लेकिन उस सब शिव मंगल सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की भी प्रयत्न की है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के माध्यम से हमें एक ही बात याद रखनी है कि जीवन में कई सारी बाधाएं आए, कई सारी तकलीफें आए, लेकिन हमें हार माननी नहीं चाहिए। नाविक जैसे पतवार जो लकड़े का डंडा जैसा होता है, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा कि नाविक जो डंडा लेकर समुद्र पार करता है, तो उसको बोलते हैं पतवार। तो नाविक जैसे पतवार से समुद्र को पार करता है, इसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष से हमारे जीवन में कई सारी सफलता प्राप्त करनी है। तो तूफानों की और कविता के माध्यम से कवि ने हमें इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के द्वारा हमें इसके स्वाध्याय के प्रश्न पर समानार्थी शब्द, उसके जो शब्दार्थ होते हैं वो, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द हमें तैयार करने हैं, और इस तूफानों की और काव्य के एक वाक्य में जवाब, विकल्प, ये सब हमें तैयार करने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो एक बार देख लेना है, और पाठ को, काव्य को 1-2 बार पढ़ लेना है, पठन करना है, गान करना है, और फिर उसको मौखिक करना है, और हमें उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। फिर एक बार से हम इस काव्य का पठन कर लेते हैं। आप सबको ध्यान रखना है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ साहस में तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी कब तो थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इस तूफानों की और काव्य में हमें जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी। जैसे समुद्र में नाविक जाता है तो उसको बहुत सारी कठिनाई आती है, इसी तरह से हमें जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई आती है।
तो भी उसका सामना करना है। धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष से हमें आगे बढ़ना है और इसी तरह से हमें भी जीवन में भी आगे बढ़ना है। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।